जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइस या पासे के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पासा आखिर में है क्या? तो पासा एक त्रिआयामी आकृति या 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब है कि जिसमें 3 एक्सिस हो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, अर्थात जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। दोस्तों, इस पासे में 6 वर्गाकार फलक, सतह या सरफेस, 8 शीर्ष या वर्टेक्स और 12 कोर किनारा या एज होता है। दोस्तों, हम जब भी डाइस की बात करते हैं तो हमें एक क्यूब या घन को अपने सामने इमेजिन करना होगा। दोस्तों, जब भी हम इसे सामने से देखेंगे या फिर जब भी हम इसे देखेंगे तो हमें इसमें 6 सतह दिखेंगी। एक सतह आगे की, एक पीछे वाली सतह, एक ऊपर की सतह, एक नीचे वाली सतह, एक राइट सरफेस, राइट सतह, दाएं वाली सतह और एक बाईं सतह या लेफ्ट सरफेस। आई होप आप समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम 8 शीर्ष या वर्टेक्स की बात करें तो ये यहाँ पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और आठवां। या हम कह सकते हैं कि जहाँ हमारी 3 सतहें मिल रही हैं उसे हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। अब दोस्तों, यदि हम किनारों की बात करें या कोर की बात करें, या इसे इंग्लिश में एज कहते हैं, तो एज जहां 2 सतह आपस में मिल रही हैं, देखिए इन किनारों पर 2 सतह आपस में मिल रही है, एक ऊपर वाली और एक सामने वाली सरफेस यहाँ मिल रही है, एक यहाँ 2, ये 3 और ये 4, ऐसे ही 4 नीचे, 1 2 3 और ये 4, ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो गई। और ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। आई होप आप यहाँ तक हमारी बातों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद पासे के 6 सतहों को निम्नलिखित 6 नामों से जाना जाता है। पहला, ऊपरी सतह या जिसे इंग्लिश में हम टॉप सरफेस कहते हैं। दूसरा, निचली सतह जिसे बॉटम सरफेस कहते हैं। तीसरा, दाईं सतह जिसे राइट सरफेस, बाईं सतह जिसे लेफ्ट सरफेस, अगली सतह या इसे ही हम फ्रंट सरफेस, और पिछली सतह या बैक सरफेस। इन 6 सरफेस के नामों से हम जानते हैं। अब दोस्तों, इन 6 सतहों को मिलाकर हम 3 जोड़ी विपरीत सतह बना लेंगे। तो आइए अगले पॉइंट पढ़ते हैं कि पासे की 6 सतहों को मिलाकर 3 जोड़ी विपरीत सतह बनती है। सबसे पहला, टॉप सरफेस ऊपरी सतह या बॉटम सरफेस निचली सतह, इन दोनों को मिलाकर हम
एक जोड़ी विपरीत सरफेस या अपोजिट सरफेस बना लेंगे। दोस्तों आखिर में विपरीत सरफेस हम इसे क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों किसी भी सरफेस को हम लेंगे तो उसके चारों किनारों पर चार सतह जुड़ी हुई है, लेकिन एक सतह ऐसी भी होंगी जो उस सतह से नहीं जुड़ेगी। इन्हीं दोनों सतहों को आपस में हम विपरीत सतह कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे राइट सरफेस है हमारा, तो राइट सरफेस के चारों किनारों पर चार सतहें आपस में जुड़ती हैं, लेकिन एक सतह ऐसी होगी, जो सतह कौन सी है? लेफ्ट सरफेस। यह सतह ऐसी है जो राइट सरफेस से किसी भी किनारों पर नहीं जुड़ती, इसलिए इन्हें हम आपस में विपरीत सतह कहते हैं। वैसे ही हमारा फ्रंट सरफेस बैक सरफेस से नहीं जुड़ेगी, इसीलिए हम इसे विपरीत सतह या अपोजिट सरफेस कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पासे को किसी भी एंगल से देखा जाए तो कभी भी एक बार में पासे की 3 से ज्यादा सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। या हम इसे दूसरे तरीके से कहें तो पासे को किसी भी एंगल से देखा जाए तो कभी भी पासे की विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सामने से यदि पासे को देखेंगे तो आपको पासे की 3 ही सतह दिखेंगी। ऐसे 3 से ज्यादा सतहों को आप नहीं देख सकते। या फिर ऐसे कहिए कि यदि आप किसी पासे के ऊपरी सतह को देख रहे हैं तो निचली सतह को कभी भी नहीं देख पाएंगे। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम पासे के प्रकार के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डाइस। पासा जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो पासा है वो मानक पासा, या इसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा जो पासा है हमारा वो साधारण डाइस, या इसे इंग्लिश में हम सिंपल डाइस कहते हैं। आइए तो हम पहले डाइस के बारे में पढ़ते हैं। पहला डाइस जो हमारा है वो मानक पासा है, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। दोस्तों ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योगफल सदैव 7 होता है मानक पासा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमने लूडो को देखा। यदि दोस्तों लूडो में हम देखते हैं तो लूडो की 6 सतहों पर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब हम दोस्तों ऐसी सतह देखते हैं जिस पर 1 अंक होगा तो इसके विपरीत सतह पर 6 अंक होगा। वैसे ही 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। ये आपस में अपोजिट सरफेस विपरीत सतह होंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि अगली सतह प्लस पिछली सतह का योगफल होगा वो 7 होगा। दाईं सतह प्लस बाईं सतह का योगफल 7 होगा और ऊपरी सतह प्लस निचली सतह का योगफल 7 होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगली सतह पर यदि 2 है तो पिछली सतह पर 5 होगा, तो जाकर इनका योगफल 7। वैसे ही दाईं सतह पर यदि 3 है तो बाईं सतह पर 4 होगा, और यदि ऊपरी सतह पर 6 है तो निचली सतह पर 1 होगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। जैसे दोस्तों हम एक डाइस को देखते हैं, जैसे हमने एक डाइस देखा, दोस्तों यदि दोस्तों ऐसे अगर हमारा डाइस दिया है 1 3 और 5, दोस्तों मानक पासा में देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए कि जैसे ये हमारा एक सतह है
ये दूसरी सतह है और ये तीसरी सतह है। दोस्तों इन्हें आपस में हम संलग्न सतह, संलग्न का मतलब है कि साथ में लगी हुई सतह, संलग्न सतह या इसे ही एडजेसेंट सरफेस कहते हैं। तो दोस्तों मानक भाषा में संलग्न सतह या अगल बगल की सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। यहाँ 1 + 3 4 हो गया, 5 + 3 8 हो गया और यहाँ 5 + 1 6 हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि मानक भाषा में अगल बगल की सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। हमने यहाँ नोट करके लिख लिया कि मानक भाषा में अगल बगल की सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम डाइस के दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे, साधारण पासा, सिंपल डाइस। ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं है उसे साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा में कम से कम एक जोड़ी संलग्न सतहों का योगफल 7 अवश्य होना चाहिए या होगा। आइए देखते हैं हम दोस्तों डाइस। जैसे दोस्तों ये हमारा डाइस है। दोस्तों ये हमारी ऊपरी सतह, ये सामने वाली सतह फ्रंट सरफेस और ये दाईं सतह, इन्हें हम आपस में संलग्न या साथ में लगी हुई सतह कह सकते हैं। साधारण पासा में दोस्तों यहाँ कह रहा है कि साधारण पासे में कम से कम एक जोड़ी संलग्न सतह का योगफल 7 अवश्य होना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं, तो जोड़ के देखते हैं। 1 + 2 = 3, 2 + 5 = 7 और 1 + 5 = 6। हमने देखा दोस्तों कि हमारा यहाँ डाइस का एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें संलग्न सतह का योगफल 7 है। अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा कैसा डाइस है, तो सिंपल या साधारण डाइस है। एक और डाइस हम देखते हैं। आइए अगल बगल की सतहों को हम जोड़कर देखते हैं। 3 + 6 9 होगा, 6 + 4 10 हो गया और 3 + 4 7 हो गया। दोस्तों यहाँ कम से कम एक जोड़ी संलग्न सतहों का योगफल 7 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा कैसा डाइस है, तो सिंपल डाइस है। इसके बाद हम एक और डाइस देखते हैं। आइए जोड़ के देखते हैं। 1 + 2 = 3, 6 + 2 8 और 6 + 1 7। यहाँ दोस्तों देखिए अगल बगल की सतहों का योगफल 7 हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा कैसा डाइस है, तो साधारण डाइस है। दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।